हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन के चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे फर्दर और उसमें टॉपिक होगा मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द solute particles is known as colligative property of the solution। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट की नंबर पर डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हो, न कि उस सोल्यूट की नेचर पर। ऐसी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूं, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये किस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है? आइडियल सॉल्यूशन की। विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डू नॉट depends on the nature of solute particles is known as कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। उस प्रॉपर्टी को ही कोलिगेटिव। कुल मिलाकर बात यह है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज। ये चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन, बट आज मैं आपको केवल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस करूंगा। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, इसके लिए मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि आप यदि वोलेटाइल सॉल्वेंट अपने पास है, उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर देते हो तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, सपोज दैट ये मेरे पास एक सॉल्वेंट है और इसकी नेचर है वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? ऐड नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया। इसके बाद ठीक है, देखो क्या करते हैं। पहले इसमें आपने ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो कुछ सोल्यूट की फॉर्म में आपने इसमें डाल दिया ये, तो देखिए इसमें यहाँ पर इसके ऊपर पिस्टन लगा करके पहले इसका वेपर प्रेशर नोट कर लेते हैं जब ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तब। क्लियर है बात? और अब इसके बाद इसमें अपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट मिला दिया, उसके बाद भी इसके ऊपर अपन पिस्टन लगा करके इसका वेपर प्रेशर काउंट कर लेते हैं। आपको एक चीज बताई थी कि जो वेपोराइजेशन की प्रोसेस है वो एक सरफेसली प्रोसेस है। ध्यान देना कि जब ये प्योर था सॉल्वेंट तो यहां से वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। बट इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड कर दिया तो नो डाउट इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट के भी कुछ पार्टिकल्स इसकी सरफेस पर एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे और ये वेपोराइजेशन की प्रोसेस सरफेसली होने की वजह से यहां से जो वेपोराइजेशन होगा वो अब कम होगा, क्योंकि ये रेड वाले जो मैंने शो किए हैं ये तो वेपोराइज होंगे नहीं, तो इसको भी कम होने देंगे सॉल्वेंट को। कुल मिलाकर की बात क्या हो गई कि वेपोराइजेशन में कमी आएगी। वेपोराइजेशन डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, इसको तो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होगा ना, इसको तो हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी
और कितनी कमी हुई, इसके रेस्पेक्टिव में ये कितना कम हुआ, मतलब पहले इसका कितना था, ये मिलाने के बाद कितना हो गया, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है बात। अब देखो इस समय ये मिलाने के बाद इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर ओनली और ओनली सोलवेंट का ही वेपर प्रेशर है, इसमें इस सॉलिड का या इस सोल्यूट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, वेपर प्रेशर में कोई रोल नहीं है। तो देखो मैं क्या कहूं, यदि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो सोल्यूट होगा वो A होगा और जो सोलवेंट होगा वो होगा B, ये एज्यूम कर लेता हूं मैं। तो देखो वो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ओनली और ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सोलवेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ओनली यहां जो वेपर प्रेशर है वो सोलवेंट का ही है, तो सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो वेपर प्रेशर प्रेशर भी उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और यहां मोल फ्रैक्शन ही कम होगी तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी कम होगा। लिख देता हूं PS इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है यहां पर। ठीक है, यदि मैं इस कांस्टेंट को हटाता हूं तो मैं P नोट B अक्स भी लिख देता हूं। P नोट B क्या चीज है, पहले भी बताया वो आपको, सोलवेंट जो है ना, सोलवेंट उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। P नोट B इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं कि अक्स बी इक्वल टू 1 माइनस अक्स ए बी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, PS इक्वल टू P नोट B इंटू 1 माइनस अक्स ए। क्लियर है, यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PS इक्वल टू P नोट B माइनस P नोट B अक्स ए। क्लियर है बात। अब मैं इसको ऐसे ट्रांसफर करके ऐसे भी लिख सकता हूं P नोट B अक्स ए इक्वल टू P नोट B माइनस PS भी लिख सकता हूं। क्लियर है, या फिर P नोट B को इसके नीचे ट्रांसफर कर दूं तो अक्स ए इक्वल टू P नोट B माइनस PS अपॉन P नोट B। ध्यान देना यहां पर ये क्या क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये वाली देखो, इस वाले फॉर्मूले में ये जो P नोट B माइनस PS है, P नोट B क्या है, सोलवेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, ये वाला। ठीक है, और ये PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन बना था इसका वेपर प्रेशर है, तो इसका ज्यादा था ये वाला और उसका कम था, तो इसमें से यदि ये माइनस कर देंगे तो वही तो होगी ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैं ये कह दूं P नोट B माइनस PS इक्वल टू तो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, बट किसकी कंपैरेटिवली है ये, इसकी कंपैरेटिवली कितनी कमी हो रही है, तो ये जो टर्म्स होगी पूरी कि इतनी तो कमी आई, डिक्रीज हुई, और किसकी कंपैरेटिवली, इसकी कंपैरेटिवली, तो ये जो पूरी टर्म है P नोट B माइनस PS अपॉन P नोट B इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन। सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन आप जितनी ज्यादा मिला दोगे यहां पर, लोअरिंग उतनी ही ज्यादा होगी, कम मिलाओगे तो कम होगी। क्लियर है बात। अब चलो हम इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक चीज और डिटरमाइन करते हैं कि ये जो अपन ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो मिलाया है इसका मोलर मास डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोलर मास का डिटर्मिनेशन। जस्ट अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि P नोट B माइनस PS अपॉन P नोट B इक्वल टू अक्स A के था। ये अक्स A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है। क्या आप जानते हो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अक्स ए इक्वल टू सोल्यूट के मोल, नंबर ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट और सोलवेंट के मोल की संख्या का टोटल। ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर है। अब देखो इसमें अपन कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये जो Na है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ये सोलवेंट के मोल की कंपैरेटिवली कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब मैं कह दूं Na वेरी 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 लेस देन Nb, देन Na प्लस Nb को अपन अप्रोक्सीमेट कितना मान लें, Nb ही एज्यूम कर लें, तो ये क्या बन जाएगी, अक्स A इक्वल टू Na प्लस Na अपॉन Nb। ठीक है, ये यहाँ रख दें तो P नोट B माइनस पी एस अपॉन P नोट B इक्वल टू अक्स A की जगह रख दूं Na अपॉन Nb। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालते हैं आप, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सिंस Na इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और Nb इक्वल टू मास ऑफ सोलवेंट और मोलर मास ऑफ सोलवेंट। वैल्यू पुटअप कर देंगे, P नोट B माइनस पी एस अपॉन P नोट B इक्वल टू Na की जगह रख दूं WA अपॉन Ma और Nb की जगह रख दूं WB, MB ऊपर चला जाएगा MB। ठीक है, ये B नीचे बेस में रखना है इस प्रकार से। अब मुझे एक चीज़ बताना, आप इस फॉर्मूले के अंदर WA क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, MB क्या है, B सोलवेंट है मेरा, तो मोलर मास ऑफ सोलवेंट, Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और WB क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। मुझे निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी Ma निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको Ma को इधर ट्रांसफर कर लूं, Ma इक्वल टू WA इंटू MB डिवाइड बाई WB इंटू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो P नोट B अपॉन P नोट B माइनस PS। इस फॉर्मूले से हम किसी भी जो सॉलिड सोल्यूट है अपना, उसके मोलर मास का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, यदि हम उसकी एक फिक्स क्वांटिटी ऐड करें, नॉन क्वांटिटी ऐड करें, तो उसमें हमें ये सब बाकी सब चीज़ें पता होंगी, तो उसके मोलर मास का भी डिटर्मिनेशन कर लिया जाएगा। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सिंपल न्यूमेरिकल लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 293 केल्विन इज 17.51 mm, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है ये। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज, जब इसमें हमने शुगर ऐड कर दी तो जो लोअरिंग हुई वो कितनी है, 0.0614 mm। फिर आपको कैलकुलेट, 3 क्वेश्चन इसमें मैंने पूछे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आंसर देता हूं इसका, देखो सिंपल है। नंबर 1, पहले मैं निकालता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं कि P नोट B माइनस पी एस अपॉन P नोट B, यही क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें आपको गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन कर रखा है वो देखिए एक बार। देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर, यानी अपने को ये P नोट B दे रखा है। प्योर सोलवेंट क्या है मेरा, सोलवेंट है इक्वल टू B और सोल्यूट है A, तो ये P नोट B क्या हो गया, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 17.51 mm। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है, ये मेरे को दे दिया कि P नोट B माइनस पी एस, यही तो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसके डिवाइड ये कर दें तो रिलेटिव लोअरिंग हो जाती है। ये कितना है 0.0614 mm।
कुछ भी नहीं बचा, अब यहाँ रखो इसमें जी, इसका मतलब ये हो गया 0.0614 डिवाइड बाई 17.51 mm। यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.00351, ये वाला। इतना आंसर इसका हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बात। अब इसके बाद नंबर 2, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? पीएस है ना। तो अभी हमने देखा कि पी नोट बी माइनस पी एस इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.0641 दे रखा है। इसमें अपने को निकालना क्या है? पीएस निकालना है। ठीक है, तो यदि मैं पीएस इक्वल टू लिखूं, पीएस इक्वल टू लिखूं तो ये हो जाएगा ना पी नोट बी माइनस 0.0641 और पी नोट बी कितना अपना 17.51, तो पी एस इक्वल टू 17.51 माइनस 0.0641 इक्वल टू ये हो जाएगा 17.4468 के करीब। ठीक है, देख लेना इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो, ये अप्रोक्स आंसर मैंने दे दिया है। इसके बाद नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? देखो अभी हमें पढ़ा था पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इक्वल टू अक्स। ये अक्स क्या चीज़ है? वाटर की मोल फ्रैक्शन ही तो है। ठीक है, और ये डाटा अपने पास है कि पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी कितना होता है, ये अभी हमने निकाला था, ये रहा 0.00351 इक्वल टू अक्स ए। अक्स ए मेरे पास आ गया, तो हम ये बात जानते हैं कि अक्स ए प्लस अक्स बी इक्वल टू 1 होता है। अक्स ए की जगह ये रख दो, यानी मैं अक्स बी मुझे निकालना हो इसमें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अक्स ए, या फिर अक्स बी इक्वल टू 1 माइनस 0.00351। इसका जो भी डाटा आए 0.99 के करीब जितना भी आता है वही अपना आंसर होगा इस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का। क्लियर है?